अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। क्या आपको पता है कि ग्लाइकोलिपिड और लिपोपॉलीसेकेराइड में क्या फर्क है? देखिए दोनों के पास जो वर्ड यूज हो रहा है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा क्या है लिपोपॉलीसेकेराइड। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टर्म्स आप यूज करते हैं जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसी बहुत सी टर्म्स जो हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। ये टर्म्स कहाँ से निकली हैं और इन टर्म्स को कैसे यूज किया जा सकता है और इन टर्म के मीनिंग क्या है। माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तो वहां पर ये चैप्टर नंबर 2 का लॉस्ट टॉपिक है, लेकिन बाकी बोर्ड के अंदर ये एज सच इस तरह से टॉपिक मौजूद नहीं है। वहां पर ये वर्ड आप मुख्तलिफ जगहों पर जरूर पढ़ोगे। सो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चूंकि एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन या most of the cellular secretion are glycoprotein in nature. Similarly, cell wall is peptidoglycan in nature. तो सो ये टर्म्स अक्सर पेपर में आ रही होती हैं, तो हम आसानी से इसको कैसे याद रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को। जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में सबसे पहले जो चीज आपने डिस्कस करनी है वो है इनकी डेफिनेशन। देखिए वर्ड कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मिलाप। मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, यानी ये कोई मॉलिक्यूल होंगे जो मिलाप से बनेंगे, जो कॉन्जुगेशन से मिलेंगे। देखिए कॉन्जुगेशन का टर्म आप बैक्टीरिया के अंदर भी यूज कर रहे होते हो कि दो बैक्टीरिया जब आते हैं तो आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सो जब भी दो डिफरेंट चीजों का मिलाप होता है तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कॉन्जुगेशन। अब इन दो डिफरेंट चीजों का ताल्लुक किससे आना चाहिए, दो डिफरेंट स्पीशीज, दो डिफरेंट कैटेगरीज से आना चाहिए। सो ये वो मॉलिक्यूल हैं दैट आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट categories. So two or more than two different molecule belonging to two different categories. क्यों मैं बात कर रहा हूं belonging to two different categories? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी मिलते हैं, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का तल्लक एक कैटेगरी से है, दैट इज मोनोसेक्राइड। तो इनके मिलने से जो बनेगा सक्रोज वो कभी भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा। मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, पॉलीसेक्राइड बनते हैं, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का तल्लक एक कैटेगरी से होगा। सो पहली शर्त यह है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के लिए दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल का मिलना, और दूसरी शर्त यह है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल का ताल्लुक डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल से आना चाहिए। सो यूजुअली कंबाइन, तो कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। जब भी दो डिफरेंट चीजें मिलेंगी तो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कॉन्जुगेशन। तो ये जब मिलकर एक नई चीज बनाएंगे तो वो जो नई चीज अगर बन रही है तो चूंकि वो मॉलिक्यूल के मिलाप से बन रही है और एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। So molecule that is formed by conjugation of two or more than two different molecule is called conjugated molecule. अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। What are the different examples of conjugated molecule? सबसे पहली एग्जांपल इसकी है ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरी एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड एग्जांपल है लाइपोप्रोटीन, फोर्थ एग्जांपल है न्यूक्लियोप्रोटीन, नेक्स्ट एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे बने, ग्लाइकोलिपिड कैसे बने, ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनी, न्यूक्लियोप्रोटीन कैसे बनी। तो हम देखते हैं इनके जो ये मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं। सो ग्लाइकोलिपिड में यहां पर हम बात करते हैं तो याद रखना बेटा, मैं एक टर्म आपको बताने जा रहा हूं। एक वर्ड होता है ग्लाइको और एक वर्ड होगा ग्लाइकेन। ग्लाइको का मतलब होता है ओलिगोसेक्राइड, कोई चेन होती है, ओलिगोसेक्राइड। शॉर्ट चेन ऑफ शुगर इज कॉल्ड
ग्लाइकोचेन, ये टर्म कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होती है। ग्लाइकेन टर्म भी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होती है, लेकिन ग्लाइकेन किसके लिए यूज करते हैं? लॉन्ग चेन यानी पॉलीसेकेराइड के लिए यूज करते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की शॉर्ट चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लाइको कहेंगे, और लॉन्ग चेन है तो उसको ग्लाइकेन कहेंगे। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के बनाने का ये रूल ये होता है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल लार्ज इन साइज होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, स्ट्रक्चर में वो ज्यादा हैवी होगा, वो एंड पर आएगा, और ये शुरू वाली जो टर्म होगी, शुरू वाला मॉलिक्यूल वो स्मॉल होगा, वो शॉर्ट चेन होगा। तो हमेशा शुरू में जो चीज होगी वो क्या होगी? शॉर्ट चेन, और जो एंड पर होगा वो लार्ज मॉलिक्यूल होगा। सो ग्लाइकोलिपिड इट इज एक्चुअली फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीजें, किस चीज से? ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए। और यहां पर कार्बोहाइड्रेट की चेन क्या होगी? शॉर्ट चेन। आगे क्या वर्ड है? लिपिड, सो प्लस लिपिड। तो कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मीन लिपिड, दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से मिल रहे हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड बना रहे हैं। यही ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहे हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, एंड पर क्या वर्ड है? प्रोटीन से मिल रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होंगी? लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड। तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोलिपिड। अब देखें नेक्स्ट, लिपोप्रोटीन। कोई शॉर्ट चेन फैटी एसिड जुड़ जाते हैं प्रोटीन के साथ तो इसको क्या कहेंगे? लाइपोप्रोटीन। जो लाइपोप्रोटीन होती हैं ये हमेशा तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन ही नेचर होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन में पहला कंपाउंड क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड क्या होगा? आगे वर्ड क्या है? प्रोटीन। बेटा आपने याद रखना, टर्म को ध्यान में रखना है। पहला टर्म क्या? ग्लाइको। ग्लाइको किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ए कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जनरल डेफिनेशन होगी, ए कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। किसके कॉम्बिनेशन से? वही आपसे पूछा जाएगा। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड लिपिड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड तो ग्लाइकोलिपिड। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन तो लाइपोप्रोटीन। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन तो न्यूक्लियोप्रोटीन। यहां पर आप नेक्स्ट देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी बन रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड प्लस, यहां पर पेप्टाइडो क्या वर्ड यूज होता है? एक ओलिगोसेक्राइड चेन होती है, सॉरी ओलिगोपेप्टाइड चेन होती है। तो पेप्टाइडो चेन किसको कहते हैं? ओलिगोपेप्टाइड। ये शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती है या अमीनो एसिड होती है। इस शॉर्ट अमीनो एसिड चेन इज कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड। तो ओलिगोपेप्टाइड और ग्लाइकेन क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। यहां पर लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट होंगे, यानी कि जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वो एक ओलिगोपेप्टाइड चेन होगी। और आगे क्या है? ग्लाइकेन। तो लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड, जिसको क्या कहेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये आप अक्सर देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे मिलकर बनेगी? पेप्टाइड प्लस, ये किससे मिलकर बन रही है? पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट से। यहां पर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होंगे? इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। और लाइपोपॉलीसेकेराइड मीन लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड। इसको लाइपोग्लाइकेन भी कह सकते हैं या लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड अगर सिर्फ मिल रहे हैं तो दिस इज का लाइपोपॉलीसेकेराइड। अगर पेप्टाइड प्लस ग्लाइकेन मिल रहे हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये तीनों जो पहली चीजें हैं ना, फर्स्ट थ्री थिंग, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, ये आपकी तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि आप जब चैप्टर नंबर 4 में मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर क्या होंगी? फास्फोलिपिड बाइलेयर होगी। फास्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान में क्या होंगी? प्रोटीन होंगी। क्लियर? अब अगर पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड चेन यहां पर लिपिड के साथ जुड़ी होगी तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलिपिड। और अगर वो प्रोटीन से जुड़ी होगी तो वो क्या आएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। तो दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और होल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किस पर मुश्तमिल होती है? लिपोप्रोटीन पर। यानी नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमेशा क्या होगी? लाइपोप्रोटीन। ये एमसीक्यू अक्सर पेपर में आ रहा होता है। नेचर ऑफ, हमेशा जो नेचर होगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर लाइपोप्रोटीन ही नेचर। लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होगा क्या क्या चीज? तीनों कंपोनेंट होंगे, लाइपोप्रोटीन भी होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन भी होंगी और ग्लाइकोलिपिड भी होंगे। ज्यादातर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं दे एक्ट एज ए सेल सरफेस मार्कर, जिनको हम रिसेप्टर कह रहे होते हैं। सेल वॉल ऑफ जो बैक्टीरिया होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, और लिपोपॉलीसेकेराइड भी सेल वॉल ऑफ
बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। फंक्शन, तो सबसे पहली फंक्शन क्या है? सेलुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि सेल रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड। तो एनी प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम सेल इज एक्चुअली सेल सिक्रीशन, जैसे एंजाइम्स, जैसे हार्मोन्स एक्स्ट्रा। सारी सेल सिक्रीशन की नेचर क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये अक्सर एमसीक्यू पेपर में आ रहा होता है। सेल सिक्रीशन आर डैश इन नेचर, तो ग्लाइकोप्रोटीन। और ये सिंथेसाइज कौन करता है? सेल सिक्रीशन हमेशा गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सेल सिक्रीशन कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पहला फंक्शन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का, दे सर्व एज सेल सिक्रीशन, दे फॉर्म सेल सिक्रीशन। दूसरा फंक्शन है दे आर पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। All biological membrane are lipoprotein in nature and all biological membrane contain lipoprotein, glycolipid and glycoprotein, glycolipid और lipoprotein। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी यही होता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ये सेल के बाहर जो चीज होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, सेलुलर मीन सेल। तो सेल के बाहर जो चीज होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये भी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की सूरत में मौजूद होता है। हेरिडिटी मटेरियल, अब देखें कि हम बात करते हैं जब क्रोमोसोम की, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में दो बड़े कंपोनेंट होते हैं। क्या चीज होती है? डीएनए प्लस प्रोटीन। यहां पर जो प्रोटीन होती हैं वो क्या होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसको हम आगे क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम बजाते खुद क्या है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए। और जोम क्या है? ये एक बॉडी पूरी बन जाती है। इसमें क्या होंगे? हिस्टोन प्रोटीन। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक सॉलिड कोर बनता है, उसके इर्द गिर्द डीएनए का धागा रैप होता है, और जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम एक्चुअली दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल। बाकी बैक्टीरियल सेल वॉल, ये आपके इस चैप्टर में जहां पर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं वहां पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे होते हैं और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट इज एक्चुअली फॉर्म बाय लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसको कहते हैं। सो शॉर्टकट मैंने आपके सामने इसका एक समरी लिखी हुई है आज के लेक्चर की। आपने एक तरफ लिखना है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, फिर कंपोजिशन, वो किस चीज से मिलकर बने हुए, फिर उनकी इंपॉर्टेंस। ये टेबल आपने मस्त याद रखना है। पहला क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। फंक्शन क्या है इसके? सेल सिक्रीशन सारी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन ही नेचर है। या सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होते हैं? वो भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड को कहेंगे, और इनका काम भी क्या? सेल स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं और सेल के रिसेप्टर भी बना रहे होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर ज्यादा क्या होता है? डीएनए। और ये क्या करते हैं? हेरिडिटी मटेरियल का काम करते हैं, दे स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें पेप्टाइड प्लस पॉलीसेकेराइड होंगे, और बैक्टीरियल सेल वॉल का ये एक हिस्सा है। सो यहां तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। और एक पॉइंट आखिर पर मैं बता रहा हूं, दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ये कौन बनाता है? दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय विच ऑर्गेनेल इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल होती है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, और ये यही जो बनाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।